अब विखंडन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के। विखंडन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के। एक होता है द्विविखंडन और एक क्या होता है? बहुविखंडन। एक होगा क्या? द्विविखंडन और दूसरा क्या होता है? बहुविखंडन। अब इसमें क्या होता है पहले देख लेते हैं द्विविखंडन। द्विविखंडन में किस प्रकार की क्रिया होती है ये भी बताए तो लैंगिक जनन होगा कि अलैंगिक जनन? अलैंगिक जनन। ये भी क्या होगा? अलैंगिक जनन। इसमें क्या होगा अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है कोई भी जीव अपने शरीर को खंडित करके क्या करके खंडित करके चाहे दो बराबर भागों में बांटकर चाहे दो भागों में बांटकर नए नए जीवों को उत्पन्न कर देता है तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? द्विविखंडन कहा जाता है। द्विविखंडन मतलब कगो दूगो यानी द्विविखंडन। जैसे अमीबा ले लीजिए, ठीक है। तो अमीबा क्या होगा? अमीबा का संरचना इस प्रकार का होता है। ये बीच में क्या है? केंद्रक है। बीच में क्या है? केंद्रक। इसी केंद्रक को न्यूक्लियस कहा जाता है। इसी में क्या होते हैं? डीएनए और प्लस क्या? आरएनए। डीएनए होता है ना, तो यानी सीधा समय डीएनए। तो डीएनए अगर कोई पूछेगा ना कि डीएनए क्या है, तो डीएनए जो होता है यानी पैतृक गुणों को यानी संचरण करता है। पैतृक गुणों को क्या करता है? संचरण। जैसे माता पिता का गुण पुत्र पुत्रियों में देखते हैं ना, तो ये क्या करता है यानी कहता है ना कि जैसे माई वैसे बेटी, जैसे बेटा वैसे जैसे बाबूजी वैसे क्या बेटा। तो ये क्या कहता है ना कहता कि खानदानी गुण जाता है। खानदानी जैसे खानदान वैसे ही सब जा रहा है। तो ये कह रहा है कि हमने के बायोलॉजी के भाषा में क्या कहा जाता है? डीएनए कहा जाता है। यही डीएनए जो होता है संचरण करता है तो माता पिता का क्या कहता है? गुण मिलता है। अगर हाई नहीं मिलेगा ना माता पिता का गुण तो समझिए क्या है? रॉन्ग नंबर है। यही जो है आपको फाइनली बताएगा। अगर मान लीजिए कोई कह दे कि आप मेरा पुत्र नहीं है, चाहे मान लीजिए पिताजी कह दे कि तू मेरे पुत्र नहीं हो, माता के तू मेरी बेटी नहीं हो, तो इसका प्रमाण क्या होगा? अब आप ये थोड़ी कहेंगे नहीं आप पढ़ाते थे, कोचिंग में फीस भरते थे, चलिए सर से पूछवाते हैं, तो मानेगा? हम इस घर में रहते थे इसलिए हम आपका पुत्र है, तो ऐसे नहीं कोई मानेगा। कोर्ट कहेगा इसके लिए क्या जांच कराना पड़ेगा? तो डायरेक्ट कहेंगे कि अगर ऐसी बात नहीं है तो चलिए हम क्या जांच करा देते हैं? डीएनए। अगर डीएनए मिल गया तो सही है और डीएनए नहीं मिला तो क्या है? हम आपके पुत्र पुत्री नहीं है। तो यही कन्फर्म करता है, यही सिर्फ जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है, यानी माता पिता के गुण को। तो इसमें क्या होगा अब देखो तो इसमें जीव कब है? एगो। तो डीएनए कब होगा? एगो। तो जब गुण है एगो तो डीएनए कब होगा? एक। अब यही जो होता है द्विभाग में क्या होता है? बदल जाता है। यही जो होता है अपने शरीर को द्विभाग में क्या करता है यानी बांटने लगता है। तो हाई न्यूक्लियस वाला छोटा है ना, आगे जा क्या हो गया? बड़ा हो गया। आगे जाकर यही जो होगा यही देखिएगा कि दो भाग में क्या हो गया? बट गया। तो सेम कंडीशन है बनू, जैसे हाई डीएनए वैसा ही हाई डीएनए। तो क्या इसका डीएनए अलग अलग होगा? आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही डीएनए बढ़कर क भाग में हो गया है? दो भाग में। तो कोई भी गुण बदला नहीं बदला। गुण क्या हो गया? एक ही रह गया। गुण कब रह गया? एक ही रह गया। अब ये जो होंगे एकदम हूबहू, तो इसको कहेंगे क्लोन। इसको क्या कहेंगे? क्लोन। जैसा शकल इसका होगा वैसा ही शकल क्या होगा? इसका होगा। यानी दोनों जीव को एक स्थान पर रख दे तो पता नहीं चलेगा कि दोनों इसमें वेरिएशन क्या है, विभिन्नता क्या है। लेकिन वही लैंगिक जनन में डीएनए क्या होता है? अलग अलग हो जाता है। माता का डीएनए क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। पिता का डीएनए क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो जो बच्चा में आता है ना तो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो कुछ न कुछ वेरिएशन बदल जाएगा। तो वही देखते हैं एक ही माता पिता के अगर चार पुत्र हैं, अच्छा है चार पुत्र पुत्री है, तो चारों का शकल एक जैसा होता है? नहीं होता है। कभी भी देखिएगा ना तो सब में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। किसी का नाक कहीं अलग अलग होगा तो किसी का कुछ अलग होगा, तो किसी का व्यवहार अलग होगा। तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। कोई पूछेगा ये परिवर्तन कोष में आएगा
तो ये अलैंगिक जनन में नहीं आ सकता है, जब भी आएगा तो किस में आएगा, लैंगिक जनन में आता है। समझ में ना, ये कभी आएगा तो किस में आएगा, लैंगिक जनन में। तो वही देखे हैं, एगो था, एगो से ऐसे फेस में बदल गया, और यही बीचवा से क्या हो गया, टूट गया, और टूट के क भाग में बट गया, 2 भाग में, तो जीव। और अच्छा एक बात बताइए, आपसे कोई कहेगा कि ये प्लांटी मार चुका है, तो ये मरा है, नहीं मरा है, अपने ना शरीर एक का कर दिया, 2 भाग में बांट दिया, तो ये अमर होगा ना। इसीलिए एक कोष के जो जितना होते हैं ना, सब क्या होते हैं, अमर होते हैं। वह जो होते हैं यानी बदलने की प्रवृत्ति नहीं रखते। यानी देखो तो यहाँ एगो था, यही डीएनए न्यूक्लियस केंद्रक जो है बड़ा हो गया, और 2 भाग में क्या हो गया, बट गया। अब बट के यहाँ एगो है नायिका जीव, एगो है कौन, नायिका जीव। तो इसीलिए ये जो है अलग हो गया, और ये तो इसका ये मारा नहीं मारा, तो ये अलग अलग क्षेत्रों में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। तो इसको कहेंगे, इस प्रकार का अगर विभाजन देखते हैं और नए जीवों को जन्म देखते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, द्विविखंड। कोई पूछेगा किस में आएगा, तो ये आएगा आपको किस में, अमीबा में होता है, जीवाणु में होता है, यूग्लिना में होता है, ठीक है, आपको पैरामीशियम होता है। लेकिन सबसे अधिक एग्जाम्पल यानी एग्जाम में पूछेगा तो सीधे आपको एग्जाम्पल में ऑप्शन में क्या रहेगा, अमीबा रहेगा। समझ में आ, तो कोई पूछेगा कि द्विविखंडन क्या है, तो क्या जब कोई जीव अपने ही शरीर को 2 भागों में, केंद्रक सहित कितने भाग में, 2 भागों में बांटकर नए जीवों को उत्पन्न करता है, तो उसको द्विविखंडन कहा जाता है। जैसे में क्या होगा, तो जैसे में क्या होगा, अमीबा। कोनो दुख, समझ में आया ना। चलिए लिखे तब।